back to our channel with another not topic but series for life skills A1 learners. This is a series that I personally believe that is very important, going to be one of most important series for you people. This is a series in which I am going to motivate you people to boost your confidence. Actually, what I believe is that if a student had started believing that now I can pass my test, actually that is the moment when a student had got passed in his or her exam. ये सीरीज में जो बात कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैं इस सीरीज में आप लोगों का हौसला बढ़ाने आया हूं, आप लोगों को मोटिवेट करने आया हूं, कुछ टिप्स दिया करूंगा, कुछ ट्रिक्स बताया करूंगा, कुछ मैं आपको वाकयात बताया करूंगा अपने एक्सपीरियंसेस में जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ गुजरे हैं, वो आपके साथ शेयर किया करूंगा। आप लोगों ने ये सीरीज देखनी है, आप इंशाल्लाह आप लोगों का हौसला बढ़ेगा और हौसला जब बढ़ जाए तो स्टूडेंट पास हो जाता है बिफोर द टेस्ट। अभी टेस्ट नहीं हुआ, स्टूडेंट पहले ही पास हो जाता है। ओके, अच्छा जी, ये मैंने कैसे शुरू किया, ये सीरीज मैंने कैसे शुरू की? मैंने आज मुझे एक बहुत ही, ये पहले भी होता है बट आज जब हुआ तो मैंने सोचा कि यार लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी स्टूडेंट्स को करना चाहिए, एक ऐसी सीरीज बनानी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। बिकॉज आपके पास सब कुछ है, आप इंग्लिश के टेंसेस भी आपके मजबूत हैं, ग्रामर भी मौजूद है, आप पढ़े लिखे हैं, बट आप में हौसला नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो देर इज नो वैल्यू ऑफ दैट नॉलेज, देर इज नो वैल्यू ऑफ दैट ग्रामर। उस ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल यू हैव गॉट योर कॉन्फिडेंस बूस्टेड, देर इज नो वैल्यू। ओके, यू नीड व्हाट? यू नीड टू से टू योर सेल्फ दैट आई एम कैपेबल ऑफ पासिंग दिस एग्जाम। एक्चुअली मैं तो ये पास कर सकता हूं, it's nothing for me. This is what you need to say to yourself. This is the message that you have to send to your senses. ये वो मैसेज है जो आपने अपने सेंसेस को भेजना है कि ये कुछ भी नहीं है, I can pass it, I can quite easily pass it. अब मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे, believe you me, कि मैं उन स्टूडेंट से जब बात होती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट तो ऑलरेडी लेवल B1 B2 पे है। द वे दे टॉक इन इंग्लिश, एट द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू देम, मुझे पता चल जाता है दे हैव गुड नॉलेज, दे हैव गुड ग्रिप ऑफ इंग्लिश, बट स्टिल व्हाट दे मिस? Confidence. They do not have a self belief. उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। आप लोगों को मैं इस सीरीज में ये बताने जा रहा हूं कि देखो अल्लाह के बंदो, ये एक पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल टुवर्ड्स इंग्लिश, वेरी बेसिक लेवल। इफ यू आस्क मी ना कि ये कौन सा लेवल है, आई विल से फर्स्ट स्टेप। इफ देर आर 100 स्टेप्स टू रीच इंग्लिश, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद है 99 स्टेप्स। इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल है, ये ऐसा लेवल है कि इसमें आप मुझ पे बिलीव करें कि अगर आपकी ग्रामर टूटी फूटी है, आप चीजों को समझा रहे हैं अपनी टूटी फूटी ग्रामर से भी और चीजों को समझ भी रहे हैं, तो आप पास कर सकते हैं, आप पास हो जाते हैं, मगर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। अभी मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक स्टूडेंट था मेरा, कोई
3 साल पहले की बात है। He had gone to the UK on work permit 5 years back that time. After completion of the duration of his work permit, उसको वहाँ पे कोई लड़की पसंद आ गई, रिलेशन तय हो गया उनका। अब उसने वापस आना था पाकिस्तान, आके इधर जो है ना उसने टेस्ट देना था। अब वो पाकिस्तान आ गया। अब एक बंदा जो कि यूके में 5 साल रह के आया है, उसके पास तो वो तो कम्युनिकेशन उसकी तो अच्छी होनी चाहिए। अब जब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में उसे पहले एक इंस्टीट्यूट में गया A1 करने के लिए, तो उन इंस्टीट्यूट वालों ने ग्रामर के पीछे लगा दिया। अब वो सोचे कि मैं तो यूके में बातचीत करता था, ये ग्रामर क्या चीज़ है। वो कहें जी तुम्हारी ग्रामर टूटी हुई है। वो लड़का जनाब उस बकौल उसके वो 5 बार फेल हुआ। एक लड़का जो कि 5 साल यूके में रह के आया, अब वो 6ठी बार उसका मेरे से रब्ता हुआ, हमारे पास आया। वो मेरे पास आया, बैठा। मैंने उससे कहा कि मैं इससे जब बातचीत हुई तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट डू यू डू। उसने अपनी ज़ुबान में ही कहा सर मैं तो यूके रह के आया, तो 5 साल में रह के आया। तो मैंने उसे कहा कि यार तुसी उत्थे रह के आए हो तो तुही फिर इन्ने परेशान क्यों, तो तुही फेल किवें हो गए 5 बार। वो कहता सर मैं उत्थे इंग्लिश बोलदा सी, गोरियां दे नाल भी गल करदा सी, मैनू तो बड़ी समझ आउंदी सी, वो भी मैनू समझदे सी। इत्थे मैं आया तो इत्थे तो मैनू ग्रामर के पीछे लाता ने, मैं तो फेल होना शुरू हो गया। मैनू तो बड़ी परेशानी हो जाती, मैं टेस्ट के अंदर जाता तो उत्थे मैं ग्रामर मैं सोचना शुरू हो जाता कि जनाब मैं क्या करूँ, मैं ग्रामर मेरी गलत तो नहीं हो रही, मैं इन चीज़ों में पड़ जाता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ। 5 years a person have spent in the UK and still he has got failed for 5 times. Why? Because people were asking him to learn grammar. ना वो बेचारा ना ग्रामर सीख पा रहा था, पढ़ा लिखा नहीं था, बट उसके पास कम्युनिकेशन थी। मैंने उसे कहा कि यार बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आप मेरे साथ अभी भूल जाओ कि आप जो है ना पाकिस्तान में बैठे हो, आप यही समझ लो कि आप उधर क्या काम करते थे। उसने कहा जी मैं फलाना काम करता था। मैंने कहा वही बात है, कस्टमर तो आपके पास आते होंगे। कहता जी सर कस्टमर आते सी, मैं उन्होंने चीज़ां भेजता था। मैंने कहा ठीक यार, फिर तुसी मैनू कस्टमर समझ रहे हो तो मेरे नाल गल करना शुरू हो जाओ तुसी। अब उसने मेरे से बात करना शुरू की, तो वाकई ग्रामर उसकी कैसी थी मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताने जा रहा हूं। वो कह रहा था, वो ऐसे सेंटेंस बोलता था, माई इज होम टाउन इज डैश इज। लाइक वो हर एक वर्ड के बाद इज लगाता था, ठीक है, मगर वो मुझे बात पूरी समझा रहा था, सवाल मैं उसका समझ रहा था, मैं उसको जवाब दे रहा था, बात हमारी हो रही थी। मगर उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, उसके जब वो नेचुरल होके बात कर रहा था, उसके साथ बॉडी लैंग्वेज सारा कुछ आ गया। तो मैंने कहा कि मैंने तो उससे उधर ही प्रेज कर दिया, मैंने उसको इतना हवा में ले गया। मैंने कहा यार आप तो पास हो, आप कैसे फेल हो गए हो, आप जाओ इसी तरह जाके बातचीत करके आ जाओ टेस्ट सेंटर में, बस उधर जाओ, खुद को शॉपकीपर समझो, गपशप लगाओ, दूसरे बंदे को अपने हैवी नहीं करना, अपने पे बातचीत करो और आ जाओ, आप पास हो। वो उठा मेरे गले मिला, कहता सर तू ही पहले बंदे है जिन्होंने मैनू हौसला दिता, ते सर मैनू लगता मैं पास हो जाना। अब वो टेस्ट दे के आया, टेस्ट दे के आया तो जनाब बिलीव यू, मैंने इतना हाई कॉन्फिडेंस नहीं देखा किसी का। ग्रामर टूटी हुई। अब वो लड़का जब टेस्ट दे के आया, ऑन द सेम डे वो मेरे लिए मिठाई का डब्बा उठा के आया। टेस्ट दे के ना वापस आया, जब वो मेरे लिए ना मिठाई का डब्बा लेके, मैंने कहा ये क्या। कहता सर मैं पास हो गया सर, मैनू पता मैं पास हूं।
बिलीव यू मी, उसका जिस लेडी के साथ टेस्ट था, शी वॉज अ डॉक्टर एंड शी वॉज क्राइंग while coming outside of the test center. Why? Because she wasn't that much confident. She was a doctor. Still a person who has just gone till 8th, middle class, 8th class, 8th grade, वो उस बंदे के सामने भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकी, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं था। एक तरफ डॉक्टर, एक तरफ 8 पढ़ा हुआ स्टूडेंट, और वो पास हो गया, वो लेडी कंफ्यूज हो गई। सो आपको आज का मेरा ये लेसन है कि आपने दूसरे बंदे को अपने पे हैवी नहीं करना। जस्ट एक ये गपशप है। थिंक योर सेल्फ इन अ पार्टी and you are going to make someone your friend. You want to know about someone, about a certain topic. आप एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं किसी से, तुसी पार्टी च बैठे हो तो तुसी किसी बंदे दे नाल गल करनी है। नवा बंदा आ गया तुहाडे सामने तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है, सिंपल। तुसी ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ फलाने बंदे ने टीपू सुल्तान के बारे नहीं पूछ रहे थानू ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई हिस्ट्री पूछ रहे, ना कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई वो हिस्ट्री पूछ रहे हैं कि कायद आजम क्या पसंद करते थे, क्या नहीं पसंद करते थे। नो, दिस इज ऑल अबाउट यू। दे आर आस्किंग यू अबाउट यू। दे आर नॉट इवन आस्किंग यू अबाउट योर नेबर्स कि वो क्या करते हैं। ओके, सो ये चीज दिमाग में रखा करो, बात किया करो। 4-5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, आप वो बातचीत करते हो तो बस टाइम आपका खत्म हो जाता है। थोड़ा हौसला बुलंद रखा करो। टेस्ट देने के बाद स्टूडेंट्स आते हैं तो कहते हैं सर असी कंफ्यूज हो गए सी, टेस्ट तो बड़ा आसान सी, असी कंफ्यूज होकर बेड़ा गर्क करके आ गए। ये काम ना किया करें। ओके, कॉन्फिडेंट रहा करें। टेस्ट बहुत आसान है। आप लोग टेस्ट दे के आएंगे और आप मेरी इस वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगे कि सर वाकई टेस्ट बहुत आसान था, हम वैसे कंफ्यूज हो गए। सो वो कहने से बेहतर है कि आप मुझे आके कमेंट में ये कहेंगे सर टेस्ट बहुत आसान था और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समझाया, पहले बताया कि टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोग इतने परेशान होते हो। मैं नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा एक और मोटिवेशनल स्पीच के साथ, आप लोगों से मिलूंगा। उसमें कोई एक और वाकया मैं अपनी लाइफ का शेयर करूंगा और आप लोगों को कोई एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, टिप चले मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।